वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल अच्छा ठीक। डॉक्टर साहब बताइए कि क्या ईद से एक दिन पहले जो है वो आउटडोर बंद हुए और स्टिल अभी तक बंद है, तो क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने डॉक्टर्स के मौक़िफ़ को अक्रॉस द पाकिस्तान आप इस चीज़ को तशहीर कर रहे हैं। बेसिकली देखें, एज़ ए डॉक्टर हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है और एज़ ए डॉक्टर हमें इंतहाई अफ़सोस भी है। हालिया दिनों में आपको पता होगा कि साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर हमारे एक अज़ीम उस्ताद को जिस तरीके से पंजाब हुकूमत ने जो जिस तरह कहते हैं ना जुल्म की तमाम हदें पास कर दी। आपको पता है कि पाकिस्तान का इस टाइम सिस्टम इंतहाई नाकिस है। हेल्थ सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। ना सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी के बल्कि टर्शरी के हालात आपके सामने हैं। रेनोवेशन के नाम पे इन्होंने पूरे अस्पताल को उजाड़ दिया है। ना दवाई आ रही है, ना लाइफ सेविंग मेडिसिन आ रही हैं। साहिवाल के अंदर एक वाक़या हुआ जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, बिजली की जो है शॉर्टफॉल हुआ, जिसकी वजह से आग लग गई और वहाँ नर्सरी के अंदर आईसीयू के अंदर नर्सरी आईसीयू के अंदर वो है ना वो आग लग गई। अब उसमें ये कहा कि वहाँ पे मौजूद डॉक्टर्स ने अपनी जान पे खेल के, वहाँ पे पैरामेडिक्स ने अपनी जान पे खेल के ना सिर्फ अपनी जानें बचाई बल्कि जो एडमिटेड पेशेंट्स थे, जो कि क्रिटिकल पेशेंट्स थे, उनको अपनी मदद आपके तहत वहाँ से इतनी आग जलती हुई आग में इतनी धुआं में उठा के उनको एमरजेंसीज तक शिफ्ट कर चुके, जो कि बाद में पंजाब हुकूमत ने इंक्वायरी की, जिसमें इंक्वायरी रिपोर्ट में ये आया कि वाकई डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ने रेस्क्यू अमले के आने से पहले ही तमाम पेशेंट्स को शिफ्ट कर चुके थे। जब डॉक्टर्स ने इतना मेहनत की, वहाँ पे लेके गए बच्चों को, और ये उन्हीं की इंक्वायरी रिपोर्ट में आया है कि वहाँ जो सीढ़ी लगाई रेस्क्यू ने वो ही ख़राब थी और वो गलत जगह पे पानी डालते रहे हैं। तो सवाल यहाँ पे ये होता है कि वो अपनी इंतज़ामिया से पूछते। उन्होंने हमारे प्रिंसिपल और एमएस को ही उन्होंने हथकड़ी लगा दी, और वो प्रिंसिपल वो हैं जिनका आप एकेडमिक रिकॉर्ड दें, जिन्होंने 40 साल इस मुल्क को सर्व किया है और दुनिया के रिनाउंड वो फिजिशियन है। वो दुनिया छोड़ के पाकिस्तान को सर्व करने के लिए, यंग डॉक्टर्स को पढ़ाने के लिए, यहाँ की पब्लिक को वो की खिदमत करने के लिए आए हैं। लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि बग़ैर इंक्वायरी के मैडम साहिबा आती हैं टिकटॉक पे और आती हैं वो उन्हें हथकड़ी लगाने का कहती हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स कम्युनिटी की ये तज़लील है, जिससे ना सिर्फ हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स का जो है मोराल डाउन हुआ है बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया इसको एक इंतहाई शर्मनाक हरकत के तौर पे देख रही है। नंबर एक चीज़। नंबर दूसरी चीज़, खानेवाल के अंदर एक वाक़या होता है, उसमें इंजेक्शन एक नर्स लगाती है जो कि डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। इंजेक्शन को देखती है, नर्स ने देखना है कि आया कि ये इंजेक्शन जो है वो उसकी एक्सपायरी हुई है नहीं हुई। एक्सपायरी की डेट पड़ी थी अभी, मतलब जिस तरह एक रूटीन का होता है, उन्होंने उसको इंजेक्शन लगाया बच्चों की, जिसकी वजह से बच्चों की हलाकत हुई। अब सवाल ये है कि पेशेंट की डेथ हुई इंजेक्शन से। ये इंजेक्शन कहाँ से आया है? क्या इसका रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर है या वो स्टाफ है या वो माफिया है जो कि ऊपर हेल्थ के जो का फरमा है उससे मिली भगत करके थर्ड क्लास इंजेक्शन जो है हुकूमत को देते हैं। अब देख लें, सेंट्रल परचेज़ है, एमएस नहीं कर सकता परचेज़, ना डॉक्टर परचेज़ कर रहे हैं, ना नर्स परचेज़ कर रही है, महकमा हेल्थ खुद ये इंजेक्शंस दे रहा है। तो सवाल ये बनता है कि आया ये सारा मलबा उस नर्स पे डालना है, उस डॉक्टर पे डालना है, या सेक्रेटरी हेल्थ को पकड़ना है जो कि सेंट्रल परचेज़ का बलीवारिस है। बात में मैं एक क्वेश्चन मेरा आपसे हो रहा है कि डॉक्टर को हथकड़ियाँ लगवा दी गई, नर्स को हथकड़ियाँ लगवा दी गई, जिस कंपनी की वो मेडिसिन थी, क्या वो कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन हुआ? ये जिसने अप्रूवल किया था, जो ड्रग इंस्पेक्टर, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन किया? आपने, मैं समझता हूँ कि इस क्रक्स ही निकाल के आपने क्वेश्चन जवाब लिया है ना, यही क्वेश्चन है। देख, लेमैन को ये समझ आ रही है कि भाई उस मेडिसिन कंपनी को पकड़ना चाहिए जिसने ठेका लिया है, जिसने इनको माल पिलाया है। आप उनके खिलाफ कार्रवाई को, उसको बैन करना चाहिए, उसकी सारी ड्रग्स का दोबारा से रिव्यू करना चाहिए। ना सिर्फ उस कंपनी को बचाया जा रहा है जानबूझ के, उन तमाम करप्ट अनासर को बचाया जा रहा है। हम समझते हैं कि यंग डॉक्टर समझते हैं कि सेक्रेटरी हेल्थ इसके अंदर डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व है। वो ना सिर्फ रिकॉर्ड जलवा रहा है, ठीक है, और मेडिसिन उसने उठवा ली हुई है, ठीक है, और भेंट किसको चढ़ाया जा रहा है? एक नर्स, एक डॉक्टर को। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारी जो स्ट्राइक है ये स्ट्राइक कंटिन्यू। अच्छा, मैं ना आपके जो सवाल है ना उसको थोड़ा स्टेप बाय चलूँगा। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इसकी नौबत आई क्यों। आप देखते हैं खानेवाल में एक इंसिडेंट होता है, एक स्टाफ नर्स अपनी ड्यूटी पे
बच्चों को इंजेक्शन लगाती है, वो इंजेक्शन जो कि सेंट्रली परचेज़ हुआ है। सेंट्रली परचेज़ का मतलब है कि सेक्रेटरीट उसको परचेज़ करता है, उसके बाद वो पूरे पंजाब में जाता है, ठीक है। वो इंजेक्शन लगाने के बाद 3 बच्चों की डेथ होती है, ठीक है। उस डेथ हुई है, उसको आगे से प्रोसीड किस तरह से किया गया? प्रोसीड इस तरह से किया गया कि जो एक स्टाफ ड्यूटी कर रही थी उसके ऊपर 302 की एफआईआर करवा के तो उसको अरेस्ट करवा दिया जाता है। यहाँ पे कानून की धज्जियाँ उड़ने में 3 स्टेप्स हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जिस कंपनी ने वो इंजेक्शन बनाया मैन्युफैक्चरिंग, उस पर एक्शन लिया जाता। जिस सेक्रेटरी हेल्थ अली जान ने उसको अप्रूव किया, प्रोक्योर किया, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता, ठीक है। उसके बाद अगर स्टाफ की कहीं पे नेग्लिजेंस थी तो उसको हेल्थ केयर कमीशन के थ्रू एड्रेस किया जाता। जबकि हम देखते हैं कि इन सारे मामलात में कानून को पसे पर्दा डाल के कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। ना सेक्रेटरी हेल्थ से पूछा गया कि उसने कितने पैसे खाए हैं, ना बनाने वाली कंपनी से पूछा गया कि उसने नाकिस इंजेक्शन जाली क्यों बनाया है, और ना ही किसी जगह पे भी हेल्थ केयर कमीशन को इन्वॉल्व किया गया कि आया कि ये सारा कुछ प्रोटोकॉल्स के साथ हुआ है कि नहीं हुआ। ये एक इंसिडेंट होता है जिससे हमारी मेडिकल कम्युनिटी की बड़ी ज़्यादा हमारे दिल आज़ारी होती है। दूसरा इंसिडेंट विद इन अ डे साहिवाल में होता है। वहाँ पे आप देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से, अब शॉर्ट सर्किट का जो बैकग्राउंड है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ की नर्सेज, वहाँ का जो स्टाफ है अपनी मदद आपके तहत बच्चों को शिफ्ट करवाता है सिक्योर जगह पे, ठीक है। उसके बाद रेस्क्यू पहुँचती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचती है, कमिश्नर साहिवाल पहुँचते हैं और वो आके वहाँ पे जी बयानबाजी करते हैं जिसके आपके पास भी सबूत मौजूद हैं कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह डेथ नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ, सारा कुछ कंट्रोल कर लिया गया। हालांकि जब वो आए थे उससे पहले डॉक्टर्स और स्टाफ ने ये सारी चीज़ें मैनेज की थी। फिर होता क्या है कि हमारी सीएम साहबा जाती हैं वहाँ पे, हक़ाइक़ को पस से पर्दा डाल के सिर्फ़ एक स्टंटबाजी के तौर पे वहाँ पे सारे का सारा मलबा, जो कि बच्चे, उनमें 11 बच्चों की डेथ होती है लेकिन वो आफ्टर इफ़ेक्ट से होती है। उस वक़्त किसी बच्चे की बर्न की वजह से डेथ नहीं हुई, ठीक है। उनको वार्ड में शिफ्ट करवा दिया जाता है, कुछ के पेरेंट्स उनको घरों में ले जाते हैं, उसके बाद स्मोक के आफ्टर इफ़ेक्ट्स की वजह से डेथ हुई है, ठीक है। और वो उठा के सारे का सारा मलबा वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के एमएस पे डाल दिया जाता है, जो कि दोनों टीचिंग कैडर के लोग थे। प्रिंसिपल वो हैं जो यहाँ पे बनते हैं, वो होते हैं टीचर्स ऑफ टीचर्स। उनके जो शागिर्द हैं, उनके शागिर्द भी इस वक्त इस काबिल हो चुके होते हैं कि वो सुपरवाइजरी रोल पे होते हैं। उस बंदे को हथकड़ियाँ लगा के तो अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके तौर पे रिएक्शनरी तौर पे आप देखते हैं कि साहिवाल की पूरी मेडिकल फैकल्टी जो है वो अपने रिज़ाइन जमा करवा देती है। जबकि उस मौके पे मौजूद रेस्क्यू अमला, उस मौके पे मौजूद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर साहिवाल, उनकी तरफ कोई एक इंक्वायरी के एक लफ्ज़ भी नहीं उठाया जाता, एक उनके ऊपर कोई हरफ नहीं आने दिया जाता, सेक्रेटरी हेल्थ पे हरफ नहीं आने दिया जाता। क्या ये बिल्डिंग्स बनाने में या इनकी जो वायरिंग है वो प्रिंसिपल और एमएस ने करवाई थी कि वो इतना बोझ ना उठा सके? उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसमें जो बाकी बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उसका कोई रोल नहीं था। जबकि एक टीचर जिसका काम ये है कि वो टीचिंग करनी है, उसने ट्रेन करना है डॉक्टर्स को, उसको हथकड़ी लगा के तो अंदर कर दिया जाता है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ पे मैं आता हूँ, जब बिल्डिंग्स के तरफ आते हैं और हमारी जो आउटडोर स्ट्राइक है, इससे मरीज़ कितना सफ़र कर रहे हैं और इनकी पॉलिसियों की वजह से कितना सफ़र कर रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ों के लिए आज भी हमारे दिल में दर्द है और हम ऑन करते हैं अपने मरीज़ों को। हमने अगर आउटडोर बंद किया, हम एमरजेंसी में एक्स्ट्रा डेस्क लगवा के, हम वार्ड्स के अंदर एक्स्ट्रा टेबल लगवा के वहाँ पे किसी ना किसी तौर पे पेशेंट को कैटर कर रहे होते हैं। इंडोर हमारी सर्विसेज मुकम्मल तौर पे चल रही हैं, एमरजेंसी सर्विसेज मुकम्मल तौर पे चल रही हैं। आउटडोर में वो पेशेंट्स आते हैं जिनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग इशू नहीं होता, कोई एमरजेंसी नहीं होती, वो हमने एक टोकन के तौर पे इनकी ज़ालमाना कार्रवाइयों के तौर पे वो बंद किया। जबकि इनकी तरफ अगर देखें, इन्होंने पिछले 1 साल से पंजाब भर के हॉस्पिटल्स को खंडरात में बदल दिया। सिर्फ सर्विसेज की एग्जांपल लें, 1600 बेड्स का ये हॉस्पिटल था जो कि इस इनके नाकाम मंसूबे की वजह से इस वक्त 1000 बेड पे चल रहा है। 600 बेड पर डे के हिसाब से पेशेंट्स कम हुए हैं, ठीक है।
जो 600 पेशेंट्स दाखिल होने थे, जिनके ऑपरेट होने थे एक दिन के अंदर, वो 600 पेशेंट्स एक साल की वजह से, उनको आप खुद ही मल्टीप्लाई कर लें कितने पेशेंट्स वो बनने थे, जो कि इनकी इस पॉलिसी की वजह से सिर्फ एक हॉस्पिटल में सफ़र हो रहे हैं। बाकी पंजाब के हॉस्पिटल्स आपके सामने हैं। वो जो पैसा इन्होंने टाइलों पे लगा के बिल्डिंग्स को अंदर से मज़ीद खोखला आपके, अभी इनकी जो अंदरूनी कहानियाँ वो वक्त के साथ निकलती रहेंगी कि बिल्डिंग्स के साथ जो हुआ है, पैसा भी लगाया और वो पहले से कमज़ोर भी की हैं और लोगों का भी नुकसान किया, और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी 70% जो है ना वो रिड्यूस हो चुकी हैं। और जहाँ तक बात है कि कब तक इसको लेके चलेंगे, 1 साल से हम मरीज़ों के इस दुख को रोज़ देखते हुए, हमारे यहाँ पे आप सामने बिल्डिंग देखेंगे, बिल्डिंग एक हमारी गिरी है, एक गुजरात में भी गिरी है। जो हमारी बिल्डिंग गिरी है सर्विसेज हॉस्पिटल की, उसमें आई के ऑपरेशन थिएटर्स हैं, उसमें ENT के ऑपरेशन थिएटर्स हैं। आई के ऑपरेशंस यहाँ पे तकरीबन बंद पड़े हुए हैं। ENT के ऑपरेशंस जो वहाँ पे रोज़ लिस्ट होती थी डेली बेसिस पे, अब वो हफ्ते में 2 लिस्टें हो रही हैं, 3 गुना वो कम हो गया है। वहाँ पे बच्चों का एक वार्ड था जिसमें 30 बेड्स के कैपेसिटी थी, वो वहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो उसकी वजह से हम तो मरीज़ों के रोज़ के ये मसाइल देख के इस नहज पे आए हैं कि हमें आउटडोर को बंद करना पड़ा है। और अगर इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती तो ये इस गलत फहमी में ना रहें कि इस वक्त इनको कोई आके बचा लेगा। हम इस वक्त अपने मरीज़ों के लिए खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह हर हद तक जाएंगे। ये जो झूठी बयानबाजियां करते हैं ना कि डॉक्टर्स की वजह से मरीज़ सफ़र कर रहे हैं, वो हम इंशाल्लाह पूरी दुनिया में आश्कार करेंगे। लोग देखेंगे कि पूरी दुनिया में, यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हम इंटरनेशनल फोरम्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक इनके काले करतूत पहुँचाएंगे जो इन्होंने हेल्थ के साथ खिलवाड़। सिर्फ और सिर्फ अवाम की सेहत के साथ खेल के अपने लिए पैसा कमाना है, वो चाहे कमीशन की सूरत में हो, वो चाहे दवाइयों में से पैसे निकालने हो। इनके ज़मीर मर चुके हैं, ये अवाम की सेहत के साथ खेल के पैसा जोड़ रहे हैं इस वक्त। और यही हमारा मुद्दा है कि ये जो लोगों की सेहत से खेल के कमीशन खा रहे हैं ना, ये हम इनको नहीं खाने देंगे। हम इसका एहतसाब इस दुनिया में भी करेंगे, हम रोज़े आखिरत भी इनके गिरेबानों को पकड़ेंगे कि आपकी वजह से हमारे मरीज़ इतना, हम बड़े अरसे से इनको ये चीज़ों से आगाह कर रहे हैं, इनको वार्निंग्स दे रहे हैं कि मरीज़ों के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही। शायद ये अवामी हुकूमत नहीं है, इस वजह से भी। और अगर इनकी आउटडोर के बाद भी ये मरीज़ों का दुख दर्द इनके ज़मीर को नहीं झंझोड़ता और ये किसी भी तरह के क्रैकडाउन की तरफ आते हैं हेल्थ स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के ख़िलाफ़, नर्सेज़ के ख़िलाफ़, तो हम बड़े बाशगाफ अल्फाज में इनको बता देंगे। फिर हम इंडोर भी बंद करेंगे, फिर हमें करनी पड़ी तो एमरजेंसी भी बंद करेंगे, क्योंकि ये हमारा मज़हब भी हमें इजाज़त देता है कि जब आपकी सेहत, आपकी जान को ख़तरा हो तो आपके लिए वहाँ से मूव करना जायज़ है। तो जब हमारी जानों को हमारे ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा तो हम एमरजेंसी भी बंद करने की तरफ जाएंगे, हम इंडोर करने की तरफ भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम मल्टीपल टाइम्स, 1 हफ़्ता हो गया, हम इनके ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं कि शायद उसमें थोड़ा सा ज़रा जाग रहा हो और उसको मरीज़ों का दुख दर्द समझ आ जाए।